Hello my dear students and my dear friends, welcome back to my channel Learn and Grow by MKS। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्लाइसिंग ऑफ सीरीज ऑफ यूज़र डिफाइंड इंडेक्स। मीन्स वो सीरीज जिसमें इंडेक्सिंग हमने किया हुआ है, यूज़र डिफाइंड किया हुआ है, दैट कैन बी अ कैरेक्टर और द स्ट्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मेरा इंडेक्स इंटीजर वैल्यू है देन क्या होगा कि द लास्ट इंडेक्स विल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर हमारा इंडेक्स जो है यूजर डिफाइंड इंडेक्स है ना, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर वैल्यू है, देन लास्ट इंडेक्स विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, इवन दैट वन विल आल्सो बी इंक्लूडेड। ओके, अब इसका हम एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। एक सिंपल सा हम प्रोग्राम, एक सिंपल सा सीरीज हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। लेट्स सी सीरीज 2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज। ठीक है, pd डॉट सीरीज। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई एक वैल्यू दे रहे हैं, सपोज दैट 2 4 6 8 एंड देन 10, 5 वैल्यू देते हैं। साथ में हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं इंडेक्स इक्वल टू ए बी सी कोमा डी और एक ई। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ इंडेक्स सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी 5 इंडेक्स होना चाहिए, नहीं तो एरर शो करेगा। ठीक है, अब मैंने 2 पॉइंट बोला था कि अगर इंटीग्रल वैल्यू है इंडेक्स, then the end index will be excluded, otherwise end index will not be excluded। अब हम यहाँ पर स्लाइसिंग करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट h2। अब हमको यहाँ पर स्लाइसिंग करना है, सपोज दैट b से लेकर d तक। पहले b कोलन डी। ठीक है, इससे भी पहले हम एक चीज और प्रिंट कर देते हैं ताकि समझ में आएगा। प्रिंट h2, इस सीरीज को भी प्रिंट करने से बेहतर होगा, दोनों चीजें सामने रहेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। एरर शो कर रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमें उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से इंडेक्स लिखा हुआ है, क्योंकि करेक्टर वैल्यू है तो स्ट्रिंग में हमको देना होगा। ठीक है, चलिए अब आया। देखो, पहला ये है, सीरीज क्रिएट हुआ था ABCDE जिसमें 2 4 6 8 10 वैल्यू था। ठीक है, अब हमने दूसरा स्लाइसिंग किया ऐसी सीरीज को B कोलन D, यानी B से लेकर D तक ये स्लाइस होगा। B से लेकर D तक, B से लेकर D तक, है ना। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू होता तो क्या होता है कि C तक ही सिर्फ स्लाइस होता, है ना। लेकिन ये इंडेक्स वैल्यू मेरा करेक्टर बेस्ड है, दैट्स वाई द लास्ट नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड, लास्ट करेक्टर वैल्यू इज आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज द डी। बी कोलन डी तक ये स्लाइस हुआ है। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पर 4 कोलन 7 देख रहे हैं, देन क्या शो कर रहा है, ये कहाँ तक आ रहा है, 4 5 6 तक, सिर्फ 6 तक ही यहाँ पर स्लाइस हो रहा है। 7 को ये एक्सक्लूड कर दिया है ना। देख लो, 4 5 6 7 4 एलिमेंट्स मेरा स्लाइस्ड होना चाहिए था, लेकिन हुआ 3। लेकिन वहीं पर हमने B कोलन D लिखा है और यहाँ पर BCD स्लाइस्ड होना चाहिए, तो BCD को ही इसने स्लाइस किया है, न कि एक वैल्यू एंड इंडेक्स को इसने एक्सक्लूड नहीं किया बल्कि इंक्लूड कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
टिल देन गुड बाय, टेक केयर।